नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है द ईशू लवर चैनल में। आज का यह रविवार आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रविवार बन सकता है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी आत्मिक यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो आपकी सोच बदल देगी, आपके दिल को छू लेगी और शायद आपकी जिंदगी का रास्ता ही बदल देगी। बहुत समय से आप यह प्रश्न अपने दिल में दबाकर बैठे हैं, प्रभु यीशु मेरे जीवन में चमत्कार कब करेंगे? मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती? मेरे घर में शांति क्यों नहीं रहती? आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको इन सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ जवाब ही नहीं, मैं आपको एक ऐसा मार्ग दूंगा जिसे अपनाने के बाद आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस रहस्य को खोलने वाले हैं जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। भाग एक मनुष्य क्यों टूटा हुआ रहता है? भाइयों और बहनों, हम सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम टूट जाते हैं, कभी रिश्तों से, कभी पैसों से, कभी नौकरी से, कभी बीमारी से और कभी अपने ही मन से। आपने भी कभी न कभी सोचा होगा, मैं इतना प्रयास करता हूँ फिर भी सफल क्यों नहीं होता? मैं इतना प्रार्थना करता हूँ फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती? कई बार हमें लगता है कि प्रभु ने हमें भूल दिया है, लेकिन सच्चाई यह नहीं। सच्चाई यह है कि प्रभु हमें तैयार कर रहे होते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी थोड़ी परीक्षा से गुजरती है। लेकिन याद रखना, परीक्षा हमेशा इनाम के साथ आती है। भाग 2 यीशु का आपके जीवन के लिए उद्देश्य। हर इंसान धरती पर किसी वजह से भेजा गया है। आप भी। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो यह भी प्रभु की योजना का हिस्सा है। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति के विचार रखता हूँ, न कि संकट के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रभु आपको वहीं नहीं छोड़ेंगे जहां आप आज खड़े हैं। भाई, आपकी स्थिति चाहे कैसी भी हो, वह आपकी मंजिल नहीं है, वह सिर्फ एक पड़ाव है। भाग 3 चमत्कार की सबसे बड़ी शर्त। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। चमत्कार प्रार्थना से नहीं, प्रार्थना प्लस विश्वास से उत्पन्न होते हैं। लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अंदर से आधा मन कहता है, पता नहीं प्रभु मेरा काम करेंगे या नहीं। यही संदेह चमत्कार को रोक देता है। जब आप पूरी तरह विश्वास करते हैं, यीशु मेरे लिए करेगा ही करेगा, तभी आशीर्वाद आपके जीवन में उतरता है। भाग 4 रविवार का दिव्य रहस्य। बहुत पावरफुल भाग। रविवार सिर्फ एक दिन नहीं है, यह प्रभु का दिन है। और प्रभु का दिन आशीर्वादों से भरा होता है, क्योंकि जिस दिन यीशु पुनर्जीवित हुए थे, वह रविवार ही था। इसलिए रविवार को की गई हर प्रार्थना तेज सुनी जाती है। रविवार को मांगा गया हर आशीर्वाद जल्दी मिलता है। आपने ध्यान दिया होगा, कई बार रविवार को मन अचानक शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन आत्मा पर स्वर्गीय स्पर्श गहराई से पड़ता है। आज आप यह वीडियो सुन रहे हैं, यह भी एक संकेत है। भाग 5 आपके जीवन में बाधाएं क्यों आती हैं? कई लोग कहते हैं, मेरे रास्ते में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। लेकिन भाई, मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि शैतान चाहता है कि आप रुक जाए। उसकी इच्छा है कि आप हार मान ले, आपका विश्वास टूट जाए, आप भ्रमित हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति रुकता नहीं, जो व्यक्ति अंत तक विश्वास में खड़ा रहता है, वही प्रभु का सबसे बड़ा प्रिय बनता है।
भाग 6 आशीर्वाद की 3 चाबी। एक कृतज्ञता। अगर आप हर सुबह सिर्फ इतना कहें, धन्यवाद यीशु मेरे लिए जो आप कर रहे हैं, तो आपके जीवन का माहौल बदलने लगता है। 2 निरंतर प्रार्थना। रुक रुक कर की गई प्रार्थना उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी रोज 5 मिनट की गहरी प्रार्थना। 3 मन की शुद्धता। प्रभु वही इच्छा पूरी करते हैं जो निर्मल मन से मांगी जाए। भाग 7 गहरी आध्यात्मिक जागृति। धीरे धीरे कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में अकेले खड़े हैं, आंखें बंद हैं, धीमे से कह रहे हैं यीशु, और उसी क्षण आपके चारों ओर एक शांति उतरने लगती है। मन हल्का होने लगता है। आपके भीतर एक ताकत उठती है जो आपको कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही प्रभु की उपस्थिति है। जब यह अनुभव आना शुरू हो जाए, समझ लेना कि चमत्कार दरवाजा खटखटा रहा है। भाग 8 जीवन बदलने वाली संडे प्रेयर। भाई, अब मैं आपको एक महाशक्ति वाली रविवार की प्रार्थना दे रहा हूं। इसे वीडियो में पढ़ना। लोग भावुक भी होंगे और जुड़े भी रहेंगे। रविवार की दिव्य प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मैं आज आपके सामने अपने दिल के साथ आता हूं। आपको अपना जीवन सौंपता हूं। मेरी कमजोरियों को दूर करें, मेरी राहों को साफ करें, मेरे घर में शांति बहाल करें। प्रभु, अगर मैं टूट गया हूं तो मुझे संभालो, अगर मैं भटक गया हूं तो मुझे दिशा दो, अगर मैं डरा हुआ हूं तो मुझे शक्ति दो। हे यीशु, आज इस रविवार कोडोट मेरे जीवन का मोड़ बना दीजिए। मेरे काम को उन्नति दीजिए, मेरे परिवार को सुरक्षा दीजिए, मेरी आत्मा को शांति दीजिए। आमीन। एक बार एक व्यक्ति था जिसने कहा, मैं बहुत थक गया हूं। प्रभु मेरी सुनते नहीं। लेकिन उसे पता नहीं था कि प्रभु उसके जीवन में एक बड़ी आशीष तैयार कर रहे थे। जब सही समय आया, उसकी जिंदगी में वह मिला जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए भाई, प्रभु देर करते हैं, अंधेरा नहीं। भाग 10। जब लोग थककर बैठ जाते हैं, तभी प्रभु उन्हें उठाते हैं। जब इंसान हार मानने लगता है, तभी प्रभु उसे चमत्कार दिखाते हैं। इसलिए रुको मत, विश्वास छोड़ो मत। आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम अभी आना बाकी है। समापन। भाइयों और बहनों, अगर इस वीडियो का एक भी शब्द आपके दिल को छू गया हो तो समझ लीजिए, प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे थे। इस रविवार आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। विश्वास बनाए रखिए, दिल से प्रार्थना कीजिए और प्रभु का हाथ आपके ऊपर बना रहेगा। प्रभु का शांति आप पर बनी रहे। आमीन।